जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजेश साहू जी का। जिला बिदसा, पोस्ट बरदा, मध्य प्रदेश से हैं और मैं इनका कमेंट पढ़ रहा हूँ। ये लिख रहे हैं, गुरुजी जय सिया राम, आप मेरे एक प्रश्न का, मेरी पहेली का उत्तर बताने की कृपा करें। और क्या लिखा है इन्होंने कि एक हाथ में पूंछ और एक हाथ में मूछ, तो मूछ बताने की कृपा करें। दोस्तों, क्या लिखा आगे, कहानी समुद्र मंथन से है। ये कथा समुद्र मंथन से है, तो बताइए मूछ बता दीजिए आप, मूछ कौन थी या मूछ किसकी थी। देखते हैं कि एक हाथ में पूंछ और एक हाथ में मूछ। मूछ तो हम बहुत बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमें बांध दिया है समुद्र मंथन में। दूसरा एक इसी के साथ में है कि 7 में से 14 प्राप्त हुए तो कितने बचे, वो भी समुद्र मंथन से ही है। देखिए, ये सभी हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कि दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक हाथ में पूंछ और एक हाथ में मूछ बताएंगे। देखिए, ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि जब भगवान शिव के आदेशानुसार समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन करना ही था क्योंकि समुद्र को भी थोड़ा अहंकार था, इसलिए समुद्र मंथन होना ज़रूरी था। अब कुछ एक लोग अलग अलग तरीक़ा से लगाते हैं क्या कारण था जो समुद्र मंथन कराया गया। कोई तो कहता है कि उसमें रत्न थे, और कोई कहता है समुद्र को अहंकार हुआ, उसने भगवान शिव से थोड़ा विरोध मोल ले लिया था। तो ऐसे कई मामले थे, इस कारण से समुद्र मंथन। दूसरा अमृत का भी था, जो कि अमृत पी कर के देव अमर हो गए थे, ये कारण थे उसमें। अब क्या हुआ कि जब समुद्र मंथन के लिए मद्राचल पर्वत को लाया गया, और मद्राचल पर्वत को जब रई बना लिया गया, तो नेति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नेत्रा सीकरा पड़े होंगे आपने। अब नेति कहाँ से आए दोस्तों? भगवान शिव के प्रिय थे वासुकी शेष जी। अब उन वासुकी महाराज जो नागराज थे, उनकी नेति बना ली गई। दूसरी तरफ अब वो मद्राचल पर्वत टिके तो कहाँ टिके, तो कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु ने एक अवतार धारण किया था, जिसे हम कच्छप अवतार कहते हैं। अर्थात कछुआ का स्वरूप धारण करके, और उनकी पीठ पर वो रई घूमती थी, अर्थात वो पर्वत साधा गया था। और तब जाकर के समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें शर्त लगाई गई कि ऐसा है, देवता कहने लगे हम मुंह की तरफ रहेंगे, राक्षस कहने लगे ये मुंह की तरफ रह रहे हैं तो क्यों ना हम मुंह की तरफ रहें, क्योंकि ये समस्त चालें भगवान श्री हरि विष्णु की थी, देवताओं की थी। तो राक्षस कहने लगे मुंह की तरफ हम रहेंगे। तो देव कहने लगे तुम बड़े हो भाई, तुम मुंह की तरफ रह लो, हम पूंछ को पकड़ लेंगे। तो एक हाथ में पूंछ, अर्थात इन हाथों में पूंछ आ गई देवताओं के में। और दोस्तों, मूंछ मुंह की तरफ होती हैं, क्योंकि वासुकी नाग की बड़ी बड़ी मूंछ थी। तो दूसरे हाथ में मूंछ दे दी गई, और मूंछ दे दी गई तो ज्यों का जेबरा है वे लगे भैया। अब जो कहते हैं ना कि ज्यों का जेबरा कहाँ हुआ, ये इसी जगह पर हुआ था, ज्यों का जेबरा दोस्तों, क्योंकि जोर पड़ता था वासुकी नाग पर। इधर से देवता खींचते तो उधर से राक्षस खींचते, जोर लगा करके तो जोर पड़ता था वासुकी महाराज पर। तो जहर उगलने लगे, और उस जहर के कारण जो राक्षस सुंदर थे वो काले हो गए,
जहर की लपटें मारती थी मुंह से वासुकी महाराज के से, जिससे राक्षस काले हो गए। तो एक हाथ में पूंछ और दूसरे हाथ में मूछ। ये मूछ ही तो बतानी थी ना हमको कि मूछ किसकी थी। मूछ थी वासुकी महाराज की। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अब 7 में से 14 निकले। कितने बचे? अरे दोस्तों 7 समुद्र थे वो, और उन 7 समुद्रों का मंथन करने के पश्चात 14 रत्न प्राप्त हुए थे। 14 रत्न। अब आप कहेंगे 7 कैसे, कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं कि एक पेंथालासा नाम का महासागर था और पेंजिया महाद्वीप था। तो ये 7 समुद्र पहले एक ही स्थान पर मिले हुए थे। ये महासागर था। पेंजिया महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि जब इनको जिग्सो फिट के नियम से फिट किया जाता है तो सभी महाद्वीप एक दूसरे में सट जाते हैं। लेकिन उस समय भूगर्भिक प्रक्रियाएं चालू हुई और ये पृथ्वी अलग अलग क्षेत्रों में तैर गई, जिससे 7 द्वीप भी बन गए, जिन्हें हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अंटार्कटिका, दक्षिणी अंटार्कटिका। इस तरह से हम इनको विभाजित करते हैं। तो दोस्तों अलग अलग डिवाइड ये पीछे हुए, लेकिन उस समय तो केवल एक महासागर था, पेंजिया और पेंथालासा, अर्थात पेंथालासा नाम का महासागर था। उसका मंथन हुआ था, और उसका जब मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। कौन से? श्री रंभा, विश्ववारिणी, सदा सुधा, शंख, गजराज। अर्थात श्री, सबसे पहले श्री निकली थी इसमें से। श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी को देख के देवता और राक्षस आपस में लड़ने लगे कि इसको पत्नी हम बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु आए, सुंदर सा रूप धारण करके जबरदस्ती गले में वरमाला डाल के ले गए लक्ष्मी जी को साथ में, कि मेरी पत्नी है। भगवान की वजह से सभी चुप हो गए। उसके पश्चात विष निकला, फिर शराब निकली। तो एक हिस्सा देवता ले लिया करते थे, तो दूसरा लेना था राक्षसों को। तो दूसरा नंबर आया राक्षसों का कि विष को तुम संभालो। हम देवताओं ने एक लड़की ले ली। अब विष को जहाँ भी रखें तो उससे पूरे संसार में अग्नि की लपटें दौड़ती थी। इन्होंने हार करके गुहार लगाई, हे प्रभु आप ही करो कुछ इसका। तो भगवान शिव ने उसको कंठ में धारण किया। इसके बाद में विष, फिर वारुणी, शराब निकली, फिर सुधा अर्थात अमृत निकल आया। और अमृत के ऊपर तो दोस्तों बहुत झगड़ा हुआ। जब राक्षसों ने उस कलश को अपने कब्जे में ले लिया तो गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी आप इस अमृत कलश को ले जाइए। उस अमृत कलश को लेकर के गरुड़ जी उड़ गए। जो कि हम आजकल क्या करते हैं, एक मेला लगता है कुंभ का, उस अमृत कलश से बूंदें छलकी थीं। वहाँ तीर्थ धाम बन गए, जिसलिए महाकुंभ का भी निर्माण हुआ। महाकुंभ जुड़ने लगे, कुंभ और महाकुंभ। दोस्तों इस प्रकार से तीर्थ धाम बने। अब 14 में से 7 में से 14 रत्न निकाल लिए, तो वही 7 बच गए, अर्थात वही समुद्र बचे रह गए। इस प्रकार से ये समुद्र मंथन हुआ। इसमें एक हाथ में पूंछ थी तो दूसरे में मूछ थी, अर्थात एक हाथ देवताओं का, दूसरा हाथ राक्षसों का। उन हाथों में पूंछ और मूछ इस प्रकार से थी। श्रीमान राजेश साहू जी, अब आप कहेंगे आपने डिटेल में नहीं बताया, कथा कहाँ से ली गई? मैंने थोड़ी थोड़ी ली है दोस्तों। ये शिव पुराण में पढ़े ना तो बहुत अच्छी बात होगी। समुद्र मंथन की कथा कहीं कहीं आपको विष्णु पुराण में भी मिल जाएगी, तो महाभारत में भी कहीं लिखी हुई है। ये मैंने पढ़ा है 2 खंड में दोस्तों, वहाँ भी ये आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन में पूंछ और मूछ का सवाल आया है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।